जाता है तो जनता दल यूनाइटेड और राजद को जाता है। वहां से विश्वास उठ गया, अब वहां विश्वास नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने इतना छला है। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और उसके पहले 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथ। अब दोनों पर से विश्वास उठ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि 2024 का चुनाव आए तो 40 की 40 सीट जीतकर दोनों को हराने का काम, एक को नहीं दोनों को। और बड़ा स्पष्ट है, देखिए भाजपा सबको सहयोग करते रही। नीतीश जी का राजनीतिक हैसियत 1995 में मात्र 6 सीट वाले विधायक की थी, तब भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया, रेल मंत्री बनाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को भी अपने 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। उसके पहले गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। भाजपा सबका सहयोग करती, अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, दोनों पिछड़ा के बड़े नेता को गद्दी पर बैठा, लेकिन दोनों भाजपा के नहीं। आज आपकी ताकत आई है, हम पूर्ण भरोसा देते हैं कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार और 25 में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि दूसरे लोग आपको यह समझाते होंगे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। आप समझिए 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। यहाँ पर मुन्ना लाल पासवान जी है, 2001 का चुनाव जब जिला परिषद पंचायती राज का हुआ, तब ना किसी दलित समाज को भी कोई आरक्षण नहीं, और वो लालू जी का राज था। 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना अति पिछड़े को आरक्षण था, ना दलित को आरक्षण था, किसी वर्ग को आरक्षण नहीं था। और 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी ने कभी बिहार के लोगों को आरक्षण नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे साथियों। वो सिर्फ बोलने वाले नेता हैं, बोलते रहते हैं, जिसने बनाया उसी के खिलाफ बोलते रहते, इसलिए बोलने वाले को बोलने दीजिए। लेकिन 2024 और 25 में भाजपा की कमल को खिलाना है, तभी बिहार नया बिहार बन पाएगा, क्योंकि सामने वाले का आरक्षण फिक्स है। भाजपा का आरक्षण गरीबों का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण महिलाओं का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण युवा का आरक्षण है, और भाजपा का आरक्षण का मतलब गरीब का आरक्षण है। लेकिन उनका आरक्षण का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राबड़ी देवी को मिलेगा, इनको मुख्यमंत्री बना। फिर कहा मेरी पत्नी अब छोड़ दो, अब मेरे बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ। और तीसरा, जब उनकी बेटी चुनाव लोकसभा हार गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी को भी राज्यसभा भेजाओ, एमपी बनाओ। ये आरक्षण, ये फर्क है साथियों। हमारे यहाँ मोहन यादव भी हो सकते हैं, भजन लाल शर्मा भी हो सकते हैं, और हमारे यहाँ विष्णु सोई भी हो सकते हैं। आप सोचिए, भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ विष्णु भी होंगे, मोहन भी होंगे, और भजन करना भी होगा। यही भाजपा। दूसरे जगह पर अपनी चिंता सबको है। आज तक नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, ये तो पलटी मार मार के ना सत्ता में रहे भाइयों। इनका नाम रख दिया पलटू कुमार, यही है ना। लेकिन हम लोग तो भाई उनको आग्रह करते रहते हैं कि अब गार्जियन हो गए, 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 9 साल तक भाजपा के साथ रहे, तब तक तो विकास हुआ। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक और फिर 17 से लेकर 22 तक बिहार में काम चल रहा है। लेकिन ये जो 9 साल दूसरे के साथ गए, ये 9 साल लूटने का काम है। क्या हो रहा है? महिलाओं को देखते हैं नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दी। अब इतिहास को देखिए,
2005 में बिहार में 987 शराब की दुकानें थी साथियों, और 2016 में जब उन्होंने शराबबंदी किया वो बढ़कर 11,000। इसका मतलब है हम बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? 11 गुना शराबी नीतीश कुमार जी ने। और आज क्या है, एक बार फोन उठाइए और एक बार फोन करके कहिए कि भाई शराब चाहिए, होम डिलीवरी नीतीश बाबू करा दीजिए। यही है नीतीश बाबू का। इसलिए साथियों, यदि संपूर्ण बिहार को विकसित बनाना है और यदि आज नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, उसका कारण समझिए। जहां आज के तारीख में आप समझिए कि 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार, और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठे 33 साल हो, लेकिन रेवेन्यू कितना है? 32,000। आज खर्चा कितना हो रहा है? 2,61,000 करोड़। इसका मतलब मोदी जी 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं बिहार में, तब बिहार विकसित हो रहा है। इसलिए मोदी जी का जो विकसित भारत यात्रा चल रहा है, संकल्प यात्रा चल रहा है, उसमें स्पष्ट तौर पर यहां से निकलिए और लोगों से आग्रह कीजिए। गांव में जो आयुष्मान भारत कार्ड है, इसको बनाने का काम शुरुआत किया है। और आप जानिए, किसी गरीब को यह पता हो कि हम हॉस्पिटल भर्ती होंगे और 5 लाख रुपया हमको मिल जाएगा, तो सब कहेगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इलाज कराएंगे। लेकिन किसी को पता हो कि घर में पैसा नहीं है, जेवर बेचकर इलाज कराना है, तो 5 बार सोचता है साथी। इसलिए मोदी की गारंटी है, कोई गरीब हिंदुस्तान का गरीब हो उसको 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी गारंटी के तौर पर मानिए। और सब लोग, आप लोग यहाँ से निकलिए, अभी पूरे गांव गांव विकसित यात्रा चल रहा है, और वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, कार्ड निकलवाइए। एक एक जो हमारे राशन कार्ड होल्डर है, सबके नाम से कार्ड है साथियों। और दूसरा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। हम विश्वकर्मा किसको मानते हैं? भगवान विश्वकर्मा, जो नीचे पर विश्वकर्मा के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर काम करें। नीचे हम लोग नौकरी की चिंता जरूर करते हैं, लेकिन हम नौकरी देने की बात नहीं करते। हम लोग, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है एकदम गांव गांव ये अभियान चलाइए और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से एक एक लोग को जोड़िए, और उसमें जितना दिन ट्रेनिंग लीजिएगा उतना दिन 500 रुपया मिलेगा। और जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो 15,000 का आपको सामान देगा, आपको किट देगा, आपको यंत्र देगा, इसके माध्यम से आप रोजगार कीजिए। और 1 लाख रुपया आपको तुरंत बैंक देगी कि आप रोजगार शुरू कीजिए। इसलिए साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाना और बिहार, क्योंकि हम दूसरे के परिश्रम करके दूसरे को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार नहीं बढ़ रहा। इसलिए आप सभी लोगों ने जिस तरह का स्नेह प्यार और आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, यह स्पष्ट लगता है कि 2024 में आजकल नीतीश कुमार जी को फिर से कीड़ा काट लिया था। 2014 में काटा था ना, तो इनको 2 सीट आया था। अबरी खाता खुलेगा? देखिए, वो आजकल कहाँ जा रहे हैं? बनारस। अरे वो तो मुक्ति का धाम है, कहाँ वहां जा रहे हैं? आप गार्जियन है, अभी रखना है आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन वो जब जाए, आप समझिए, अभी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने गए थे, तो जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, तो अभी जो जिला परिषद हमारी बहन यहाँ बैठी है, नूतन देवी जी, कितना वोट आया था आपको? 10,000। और पूरे जदयू के कैंडिडेट का वोट जोड़ दीजिएगा ना, तो 10,000 वोट नहीं आया था। अब यही समझ लीजिए कि नूतन दीदी ज्यादा पावरफुल है, और पूरे मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड लड़ी, तब भी 10,000 वोट नहीं आया। इसलिए कोई दूसरे प्रदेश में इसको चिन्हने वाला नहीं है साहब। ये बनारस जाएंगे पैरन लौटेंगे, मध्य प्रदेश गए पैरन लौटेंगे, और झारखंड में भी पहले से बहुत नेता बैठे हैं, इसलिए इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनको हम लोग, आप ही के जिला में एक कल्याण मिला है, हम लोग एकदम अस्थिर रहिए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नीतीश बाबू के लिए कुटिया वहां बना देंगे, चल के वहां आराम करना है। इसलिए आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं सबका स्वागत करते हुए ये जरूर विश्वास दिलाता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, संगठन की पार्टी है और आप सब लोगों की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।